वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा इजलास। सादगी और कफ़ायतशारी के इक़दाम पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म की हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखने की हिदायत। खिताब में कहा कि खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत की मुस्तक़बिल में मुतासर होने का अंदेशा है। मुल्की मईशत फ़िल वक्त मुस्तहकम है। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात। PIA के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी के लिए अहम पेशरफ्त। मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने तैयारा साजी की सनत में बोइंग कंपनी के कलीदी किरदार को सराहा। इस मौके पर PIA की नई मैनेजमेंट का वफ्द भी शामिल था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा चीन शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा चीन के दौरान आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शुबे में ताउन पर बातचीत होगी। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं, जहाँ दोनों की वन ऑन वन वफूद की सतह पर मुलाकात भी होगी। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 129 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा को फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से पाक करने का मिशन। लोअर दीर में पुलिस, HD और एलीट फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। झड़प में 3 पुलिस एहलकार शहीद। IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि पुलिस फोर्स दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर आज़म के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत पूरी कुव्वत से मुकाबला कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत। जख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम का फ़ख्र है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी। शहदा की बेहरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपने अल्फाज वापस लें। उम्मीद है इन्हें ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर नदामत हो रही होगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कौमी पैगाम अमन कमेटी की रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें अपने शहदा और गाजियों पर फ़ख्र है और मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार हम सब के लिए मुक़द्दम है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मौलाना फजलुर रहमान के शुहदा के मुतालिक बयान की मजम्मत। अपना बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शुहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई। शुहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से सिर्फ दुश्मन खुश होगा। MQM ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतनाज़ बयान पर वजाहत मांग ली। कराची में MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का शहदा के खिलाफ बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्की इदारों पर तनकीद करना किसी का हक नहीं। पाक फौज मुल्क की मुहाफिज है। पाकिस्तान की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का गुमराहकुन और तौहीन आमेज़ बयान मुल्क भर से शदीद रद्द अमल। तमाम मकातब फ़िक्र ने शदीद मजम्मत। मुआफ़ी का मुतालबा इस्लामी, इल्मी और फ़िक्री एतबार से इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दादू, घोटकी, जोही, जामशोरो और पाकिस्तान यंग हिंदू फोरम की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की भी शदीद मजम्मत। कहा, मुल्क के दिफा में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियाँ किसी भी दुनियावी मफाद से बालातर हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का
दौर यूरोप अमेरिका बॉस्टन में जामियात और तहकीकी इदारों के हुकाम से अहम मुलाकातें। बॉस्टन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के इदारों के साथ ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तानी मुहक्किकीन और अमरीकी जामियात के दरमियान मुश्तरका तहकीकी मॉडल की तजवीज़ पर इत्तेफाक। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान इल्म पर मबनी मईशत और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए आलमी शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल का वज़ीर आज़म से बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कारोबारी लागत में इजाफा बरामदात में जमूद की बड़ी वजह करार दे दिया। कहना है जून में टेक्सटाइल बरामदात सालाना बुनियाद पर 16.71% कम हो गई। सनती बिजली के टैरिफ और बढ़ते माली बोझ से आलमी मुसाबकत मुतासर हो रही है। पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। तालीम ही वो ताकत है जो मुआशरती तफरीक ख़त्म करके तरक्की के दरवाजे खोलती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का स्कूल ऑफ एमिनेंस के 10 स्कूलों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सरकारी स्कूलों को जदीद तालीमी इदारों में तब्दील कर रही है जहाँ गरीब और अमीर के बच्चों को यकसा सहूलतें और मौक़े मैसर होंगे। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का भी इफ्तिताह किया। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी से बॉर्डर ट्रेड काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। नए टैक्सेस के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात से आगाह किया। अज़ला में अमन और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के बगैर नए टैक्सेस का नफाज नाइंसाफ़ी है। टैक्स हरगिज़ कबूल नहीं। सूबे के अवाम के साथ खड़ा हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सवात में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। मनसूबों में यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल और स्पेशल चिल्ड्रन टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर, कबुल पुलिस सहूलत मरकज़ शामिल। खत्ते में जंगी सूरत हाल। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। मुस्बत रुझान के बायस इंडेक्स 1,78,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल। 2,837 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मोदी की नाअहली भारत ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बन गया। भारत में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर आलमी मीडिया का इजहार तशवीश। भारतीय मुआशरे में पुलिस और अदलिया की बेहिसी और ज़ात पात के निज़ाम ने भारतीय ख़वातीन की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। अफगान तालिबान के खिलाफ कानूनी चाराजोई। इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा तैयार। कानूनी केस के तहत अफगान तालिबान को ख़वातीन के हकूक के कन्वेंशन 2003 की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कटहरे में लाया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार को होगा।